राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे योग के बारे में बात करने के लिए जिसे ग्रहण की नज़र से भी देखा जाता है। वह ग्रहण ही होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्र व केतु की युति की। दो ग्रहण हमारे हिंदू सनातन सभ्यता में व ज्योतिष शास्त्र में मशहूर है, जिसके बारे में हर आम जन साधारण जानता ही होगा। एक है सूर्य ग्रहण, दूसरा है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण सूर्य और राहु की युति के साथ बनता है। चंद्र ग्रहण चंद्र व केतु की युति के साथ बनता है। पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ये इन दो ग्रहों का मेल चंद्र और केतु कुंडली के किसी भी खाना नंबर में हो तो ये चंद्र ग्रहण का जमाना होगा। हाँ, वो अलग बात है, कई बार चौथे भाव में या कुछ कंडीशन में चंद्र केतु की युति या पापी ग्रहों की युति चंद्र के साथ हो तो उसे धर्मी कुंडली कहा जाता है। उस विषय में अभी मैं आपसे बात नहीं करने जा रहा। अभी सिर्फ बात करने जा रहा हूं चंद्र और केतु की युति के बारे में। तो इस युति को जो मैंने नाम दिया है, वह नाम दिया है मैंने माया व परिवार। माया और परिवार का खेल बन जाता है चंद्र और केतु की युति। चंद्र ग्रहण तो है ही, उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। एक जातक मेरे पास लगातार टेवा दिखाने के लिए आ रहा है पिछले काफ़ी समय से। उस इंसान के जो पारिवारिक हालात थे वो इतने अच्छे नहीं थे। उसने टेवा दिखाया, कुछ एक उपाय किए, धीरे धीरे उसके घर की माली हालत सुधरी और उसके घर में पैसे की लहर बहर होने लग पड़ी। यानी कि अब किसी तरह की भी उसके घर में कमी नहीं थी, ना धन की ना ऐशो आराम की। लेकिन वह जातक अपने परिवार के साथ जुड़ा हुआ था, यानी कि अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से जुड़ा था, ख़ास तौर पर अपनी माँ के साथ। अपनी माँ के लिए तो वो जातक कुछ भी कर सकता था, कोई भी कुर्बानी दे सकता था। अपने बीवी बच्चों और बाकी सदस्यों को भी बेहद प्यार करता था। अब जब उसके साथ ऐसी स्थिति आई, चंद्र ग्रहण के उपाय हुए व चंद्र केतु की युति के और उपाय हमने किए, तो पैसे का प्रभाव तो उसके जीवन में अच्छा आ गया, लेकिन अब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। मतलब कि उसका कार्य कुछ ऐसा था, सुबह उसको 4 बजे उठकर जाना पड़ता था। यानी कि कह लीजिए कि वो आड़त का काम करता था, सब्जियों का, और इसमें छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है और सुबह 4 बजे ड्यूटी शुरू हो जाती है। फिर कुछ उसने अपने अड्डे लगवाए, अड्डे का मतलब है कि उसने रेडियां लगवा दी सब्जी की। तो हर तरफ ध्यान देना, यहाँ माल पहुँचाना वहाँ माल पहुँचाना, सब्जियों का काम, फिर कैटरिंग के रूप में भी उसका आगे बढ़ गया। तो धन के हालात इतने अच्छे बन गए कि उसके पास अब समय ही नहीं था, अपने बाल खुरकने तक, अपने सर पर खुजली करने तक का भी समय नहीं था। तो जब ये स्थिति बनी तो ऐसा इंसान को महसूस हुआ कि वह अपने परिवार से अब दूर हो गया है। मतलब कि अपने परिवार को जो उचित समय है वह नहीं दे पा रहा, जिसके कारण उसकी माँ बेहद दुखी रहती है। पत्नी के पास जितना चाहे मर्जी पैसा आ जाए, उसका पति उसको ला के दे दे, लेकिन वो हमेशा चाहेगी कि जब भी वह अपने रिश्तेदारी में जाए या किसी अपने खास के यहाँ जाए तो पति साथ ज़रूर हो। बच्चे तो आपको ऑब्वियस ही है, मालूम है, पिता का साथ मांगते हैं। तो पैसा आने के साथ इन सभी चीज़ों का अभाव उसके जीवन में हो गया। पैसा बहुत था लेकिन परिवार के लिए समय नहीं था। तो अब वो मेरे पास आया कि पंडित जी, अब जो उपाय किए या जो हालात मेरे जीवन के बने कुछ पिछले 5-6 साल में, पैसा तो बहुत है लेकिन समय नहीं है। तो उस समय मैंने उससे कहा
कि इस चंद्र केतु की युति में बेटा यहाँ तो तेरे को धन मिलेगा या परिवार मिलेगा। अगर धन मिला तो परिवार का साथ छूट जाएगा, और अगर परिवार मिला तो धन उतना की आएगा जिससे कि तुम अपने जीवन में सही ढंग से अपना गुजारा कर सको। ना ज़्यादा ऐश करने के लिए आएगा और ना ही ज़्यादा धन जुड़ेगा। तो ये स्थिति है चंद्र और केतु की, जिसे मैं कहता हूँ माया और परिवार। माया जो चंद्र है, परिवार जो केतु है, क्योंकि परिवार एक एक सदस्य को जोड़कर बनता है और जो जोड़ होता है वह केतु है। तो कहने का मतलब है इन दोनों का कभी मेल नहीं हुआ। तो यही स्थिति चंद्र और केतु की है, यानी कि इस इंसान के पास या तो माया आएगी या परिवार आएगा। अब आज के समय में भी लोग चंद्र ग्रहण के जैसी ही जिंदगी जी रहे हैं, चाहे उनकी जिंदगी कुंडली में चंद्र ग्रहण हो या ना हो, लेकिन उन्होंने हालात ऐसे उत्पन्न कर लिए हैं कि वह चंद्र ग्रहण वाली जिंदगी जी रहे हैं। यानी कि बड़े बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य करने वाले लोग, विदेश में जाकर कार्य करने वाले लोग, कुछ मजबूरियों में विदेश गए अपने परिवार की हालत को ठीक करने के लिए, कुछ शौक की खातिर विदेश गए, कुछ कमाकर कुछ बनने के लिए विदेश गए, बहुत पढ़े लिखे जिंदगी में उच्च मुकाम को हासिल कर लिया, लेकिन उसके बदले में पैसा तो बहुत आ गया, परिवार छूट गया। तो ये स्थिति चंद्र और केतु की है कि जिसके पास पैसा होगा परिवार नहीं होगा, और जिसके पास परिवार होगा उसके पास पैसा सीमित मात्रा में आएगा। तो फैसला अब आपका है, आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए कि परिवार चाहिए। ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। चंद्र और केतु यानी कि आपके पास बहुत सारा पैसा भी हो और परिवार भी हो, ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर पैसा आया परिवार बिखर जाएगा, अगर परिवार साथ रहा तो पैसा इतना नहीं आ पाएगा। तो एक सीमित मात्रा में अगर आप जिंदगी जिएंगे तो ही इस युति का संतुलन बना पाएंगे, समझदारी भरी जिंदगी जी पाएंगे। तो फैसला आपका है, धन चाहिए कि परिवार चाहिए। तो ये चंद्र केतु की जो युति है ये बनाती है ग्रहण योग। ग्रहण योग के कारण जो फल इस जातक को मिलते हैं, अब उसके बारे में बात करें। वो उपाय किए, हालात सुधरे, वो एक अलग बात है, लेकिन चंद्र ग्रहण की युति अगर आपकी कुंडली में है तो आपके साथ क्या घटित हो सकता है ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दादी यानी कि टेवे वाले की माँ, और अगर उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, जिसका टेवे में चंद्र केतु की युति है, उसका बेटा यानी कि दादी पोते का मेल नहीं हो पाता, इन दोनों की भी दुश्मनी होती है। कहा जाता है लाल किताब में कि जब भी आपकी पत्नी गर्भवती हो तो 43 डेज पहले डिलीवरी के अपनी पत्नी को या माँ को पत्नी से दूर कर दें, ठीक है। और बच्चे के जन्म होने के 42 से 43 दिन तक अगर पुत्र संतान उत्पन्न हो गई तो दादी पोते का मुंह ना देखे, नहीं तो ये पोता दादी पर भारी होगा, ठीक है जी। और 43 दिन के बाद ही उसकी शक्ल पोते की देखनी है अगर पुत्र हुआ तो, टेवे वाले को, जिसकी टेवे में चंद्र और केतु की युति है। उसके बाद ये तो हो गया। अब एक चीज और आएगी, इसकी अगर बेटी हो गई तो फिर ये सभी कंडीशन इस पर लागू नहीं होंगी। इसके अलावा ऐसे इंसान मन के बेहद साफ होते हैं, छल कपट इनको नहीं आता, परिवार से प्रेम करने वाले होते हैं, सुनहरी अवसर गोल्डन चांस धन कमाने के जिंदगी में ये लोग अपने परिवार के नाम पर न्यौछावर कर देते हैं और कभी भी अपने असूलों से बाहर नहीं जा पाते, चंद्र केतु की युति वाले लोग। इसके अलावा बात की जाए जमीन जायदाद का सुख इनको कमजोर हो जाता है, यानी कि इस चीज का सुख कम होगा। और
इनके साथ जायज़ या नाजायज़ रिश्तेदारी की तरफ से होने की पूरी संभावना रहती है। लोग इनके हक तक मार जाते हैं। जब ये कमाई करने के लिहाज से समाज में निकलते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, लोग इनके पैसे मार लेते हैं, लोग इनके हक मार लेते हैं। यानी कि बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय ज़िंदगी इनकी जो इनको व्यतीत करनी पड़ती है। तो ऐसे हालात इनके जीवन में बनते रहते हैं अक्सर। अब कुछ हालातों में अच्छे हालात भी मिलते हैं। कहते हैं बृहस्पति, मंगल और सूर्य की मदद अगर ऐसे शख्स को मिले, यानी कि दादा हो, भाई हो, पिता हो, उनका साथ इनको मिल जाए तो बहुत बढ़िया युति ये फल दे देती हैं। और ये भी ग्रह अच्छे हों, ये भी देखना ज़रूरी है। बुध की मदद या बुध का अच्छा होना भी इस चंद्र केतु की युति में लाभदायक सिद्ध होता है। और जब बुरी हालात हो तो माता के जीवन में बेहद कष्ट आता है। ऐसा इंसान अक्सर पानी के स्रोतों को गंदा करता है, वह जल को दूषित करने के कारण जीवन में कष्ट उठाता है। ऐसे इंसान को जीवन में दूसरों के मुकाबले बेहद ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और कारोबारी हालात कभी अच्छे कभी बुरे होते रहते हैं। मैरिड लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं जाती। वैवाहिक जीवन में भी कई बार परेशानियां देखनी पड़ती हैं और अक्सर इसके ससुराल वाले या इसकी पत्नी कहती है कि ये मेरा पति हर कार्य अपनी माँ से पूछकर करने वाला है। यानी कि ऐसे लोगों को ममास बुआए बोला जाता है। तो ऐसी स्थितियां चंद्र ग्रहण वाले की युति जिसके टेवे में है उसके साथ बनती है। अब किया क्या जाए चंद्र केतु की युति में? तो पहली एक बात अपने दिमाग में रखिए कि जब भी ग्रहण की स्थिति आए, यानी कि जब भी अंतरिक्ष में ग्रहण लगे, चंद्र ग्रहण, उस समय किसी सुयोग्य विद्वान से अपनी कुंडली दिखाने के बाद चंद्र ग्रहण का उपाय जरूर करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण का उपाय हर एक की कुंडली में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। एक जनरली उपाय सबके लिए लागू नहीं होता। इसके अलावा कहते हैं कि जब भी इस जातक को संतान उत्पन्न हो तो माँ और पोते का मिलन ना करवाए 40 से 43 दिन। रात के समय में दूध का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और इस जातक को एक चीज़ का ख्याल बिल्कुल बहुत ज़्यादा तौर पर रखना है कि किसी के बाथरूम के ऊपर, पेशाब के ऊपर पेशाब ना करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण की युति में खास तौर पर ये बोला गया है कि अगर आप किसी के पेशाब के ऊपर पेशाब करेंगे तो आपको इस युति के बेहद खराब फल मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है कि किसी के पेशाब के ऊपर पेशाब ना करें। अगर कहीं पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो पहले पानी से फ्लश करें, फिर वहाँ बाथरूम करें और जाने के बाद भी अच्छी तरह से पानी चला कर जाएं, ये ध्यान रखें। बुध का उपाय आपको बेहद मददगार होगा, यानी कि किसी गरीब कन्या की सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई लड़की ब्याहने वाली हो तो उसके विवाह में मदद कर देना बहुत अच्छा फल देगा। अपनी बहन को कुछ ना कुछ तोहफे, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। इसके अलावा छोटी जो कंजकें होती हैं उनको भी कुछ ना कुछ गिफ्ट, कुछ ना कुछ तोहफे देते रहेंगे, बहुत अच्छा होगा। इससे भी आपके इस चंद्र ग्रहण की जो अशुभता है वह घटेगी। अब चंद्र ग्रहण की हालत में एक स्थिति ये बनती है कि जातक को अपनी विद्या का कई बार पूर्णता फल नहीं मिल पाता। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो उसने विद्या ग्रहण की है, जब वह उस विद्या के आधार पर नौकरी लेने के लिए जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिल पाती, विद्या का सही से लाभ नहीं मिल पाता। या कई बार विद्या ग्रहण करते हुए ऐसे जातक को रुकावट का सामना करना पड़ता है। तो यानी कि उसकी पढ़ाई चलते चलते रुकेगी, पैसे की तंगी आ जाएगी, या घर के हालात ऐसे होंगे कि इसको पढ़ाई में रुकावटें आए, माता की सेहत खराब हो जाए या खुद की सेहत खराब हो जाए। यानी कि विद्या किसी न किसी ढंग से अधूरा रहने का प्रयास करेगी। उस समय में आपने क्या करना है, केले जो एक फल है, केले तादाद में 3 आपस में जुड़े हुए हों
उनको लेकर आपने धर्म स्थान पर देना है 48 दिन। इससे आपकी चंद्र ग्रहण की जो ये युति विद्या पर बुरा प्रभाव डाल रही है, आपके रोजगार पर बुरा प्रभाव डाल रही है, वह अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आपने निरंतर इस चीज़ का प्रयास करना है कि रात को दूध ना पिएं। ये बहुत ज़रूरी परहेज है, क्योंकि किसी भी उपाय को, किसी भी ग्रह के उपाय को करने से पहले अगर हम उसके परहेज अपनाएंगे तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब इन लोगों को पनीर खाने का बहुत शौक होता है, सफ़ेद चीज़ें खाने का बहुत शौक होता है, इनको चावल में उड़द की दाल मिक्स करके खाने का बहुत शौक होता है। तो इन आदतों को छोड़ना पड़ेगा, खास तौर पे रात के समय। तो फिर ही जाके आपको ये चंद्र केतु की युति अच्छा फल दे पाएगी। सबसे महत्वपूर्ण ग्रहण के समय में चंद्र केतु का उपाय जरूर करें। तो माँ को कई बार निमोनिया, या घर में कई बार किसी को निमोनिया या गठिया की शिकायत होने की संभावना रहती है, या माता की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव आता है, वह उनको चलने फिरने में भी कई बार दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो ये अपने टेवे की स्थिति किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाकर जान लें। अगर ऐसी स्थितियां आपके घर परिवार में आ रही हैं, खास तौर पर ये चंद्र केतु की युति में आती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उस पर कुछ खास विशेष उपाय करवाए जाते हैं, वो आपकी कुंडली की स्थिति के अनुसार देखना पड़ता है। तो ये मेरा प्रयास था चंद्र केतु की युति पर आपको संपूर्ण विश्लेषण देना, एक उदाहरण के साथ जो मेरे पास जातक टेवा दिखाने आता था उसका, और लाल किताब के अनुसार जो फलादेश है उपाय सहित। कोई भी उपाय आपके साथ मैंने मिस नहीं किया, सभी आपको बताए हैं। बाकी कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, उनमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो किसी आप विद्वान से जान सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें, ताकि ज्योतिष के प्रेमियों तक इस वीडियो की जानकारी ज़रूर पहुँचे। अगला वीडियो जब तक नहीं आता तब तक मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।